आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वार्ड ऑफिस का क़याम। जीएचएमसी हुदूद में कायम 13 वार्ड दफातर के इफ्तिताह के बाद रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। तेलंगाना हुकूमत का मकसद रियासत की ज़राअत को आलमी सतह पर ले जाना है। अमेरिका के दौरे के मौके पर रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी का खिताब। घरेलू पकवान गैस की कीमत में 200 रुपये की कमी इंतखाबी हरबा। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायणा की मरकजी हुकूमत पर तनकीद। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना में कमजोर हो गया। तेलंगाना में 3 सितंबर को बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान। हिंदुस्तानी चांद मिशन चंद्रयान 3 से मिली एक अहम कामयाबी। खला जहाज के पेलोड ने चांद की जनूबी कुतुबी खिते में कीमियाई मादों का लगाया पता। हाइड्रोजन की तलाश जारी। बिहार के जिले रोहतास में खौफनाक सड़क हादसा। कंटेनर और स्कॉर्पियो के टकराने से 7 अफराद की मौत, दीगर 5 जख्मी। एथोपिया के शोरजदा इलाके अम्हारा में खूनरेज झड़पों में 183 लोगों की मौत। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए इंसानी हकूक़ के दफ्तर के तर्जुमान का बयान। युगांडा के सदर ने इंसानी बुनियाद पर 200 कैदियों को रिहा करने का हुक्म दिया। युगांडा के जेल सर्विस के तर्जुमान ने किया इंकशाफ। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीएचएमसी में रहने वाले शहरियों को तेज तर और बेहतर खिदमात फराहम करने के मकसद से वार्ड ऑफिस कायम किए जा रहे हैं। आवाम की सहूलत के लिए जीएचएमसी के हुदूद में कायम किए जाने वाले 13 वार्ड दफातर का आज इफ्तिताह किया गया। इस प्रोग्राम में डिप्टी स्पीकर पद्मराव गौड़, मेयर विजयलक्ष्मी और कई अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने अवाम से कहा कि वो इस मौके से फायदा उठाते हुए अपने मसाइल मुकामी तौर पर हासिल करने के लिए वार्ड दफातर से रुजू हों, जहां तमाम महकमा के अहदेदार अवाम को एक ही जगह पर दस्तयाब हैं। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि 137 वार्ड दफातर पहले ही खोले जा चुके हैं। जीएचएमसी के तहत तमाम 150 वार्डों में दफातर दस्तयाब हो गए हैं। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि रियासत हुकूमत का मकसद तेलंगाना की ज़राई को आलमी सतह पर ले जाना है। रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी ने दूसरे दिन वजारती टीम के हमरा काश्त के जदीद तरीकों का मुताला करने के लिए अमरीका की रियासत आयोवा के एक बड़े फार्म लॉन्ग का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आने वाली नस्लों को ज़राअत को बतौर पेशा अपनाना चाहिए। अमरीका में ज़राई हालात हिंदुस्तानी ज़राअत से कुछ मुख्तलिफ हैं। यहाँ भारी मांग और अफरादी क़ुव्वत की कमी की वजह से बड़े पैमाने पर मैकेनाइजेशन नागुज़ीर थी। उन्होंने कहा कि यहाँ के किसानों के लिए हुकूमती मराहत भी हमारे मुल्क से मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा कि मुतालिया से पता चलता है कि यहाँ के किसान कुछ कॉर्पोरेटाइजेशन की वजह से हुकूमत पर ज्यादा इन्हिसार नहीं करते और तेलंगाना में छोटे प्लांट ज्यादा हैं, इसलिए इंफरादी सतह पर भारी मशीनरी का इस्तेमाल मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि मैकेनाइजेशन के एक हिस्से के तौर पर ज़राअत को आज़ाद करने के बारे में बहस होनी चाहिए ताकि हर गांव में मशीनें सस्ते किराए पर मिल सके। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में तेलंगाना के किसान भी मशीनी ताकत को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए जरूरी मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दौरा अमेरिका का बुनियादी मकसद तेलंगाना के किसानों को दुनिया भर में ज़राअत के मैदान में साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की फराहम करना है। बाद रियासती वजीर ने रियासत के डेक्टर में फार्मा प्रोसेस्यूस में शिरकत की और दुनिया के इस सबसे बड़ी फार्म नुमाइश में लगाए गए मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया। इस तकरीब में तेलंगाना ज़राअत के सेक्रेटरी रघुनंदन राव, इस्टा के सदर, तेलंगाना डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एमडी केशलू, तेलंगाना डिजिटल मीडिया डायरेक्टर के दिलीप और दीगर ने शिरकत की। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी नारायणा ने
घरेलू पकवान गैस की कीमत में 200 रुपये की कमी को इंतखाबी हरबा करार दिया है और कहा कि सिर्फ इंतखाबात के पेश नजर ये कमी की गई है। अगर वाकई मोदी हुकूमत इस मामले में इखलास रखती है तो इसको घरेलू पकवान गैस की कीमत जो 1200 रुपये है 2014 के पकवान गैस की कीमत के मुमासिल करनी चाहिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू को इंडिया इत्तेहाद में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीपीआई से डी राजा और मनवाय बिश्नोई मुंबई में होने वाले इंडिया अलाउंस के इजलास में शिरकत करेंगे। नारायणा ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ग्राफ ट्रेन की रफ्तार से ज्यादा तेजी से गिरेगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बैरून मुल्क मोदी का ग्राफ बढ़ेगा और मोदी वहां से इलेक्शन लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तेलंगाना में इसके सदर बंडी संजय की तब्दीली से तेलंगाना में मैदान खो दिया है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि अगर कांग्रेस कम्युनिस्ट मिलकर तेलंगाना में होने वाले असेंबली इंतखाबी मुकाबला करेंगे तो बीआरएस के उम्मीदवारों की जमानत भी नहीं बच पाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से मुफाहिमत के लिए बातचीत जारी है। इन दोनों जमातों के इत्तेहाद होना चाहिए तो बीआरएस की शिकस्त नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि अगर तेलुगु देशम और कम्युनिस्ट आंध्रा इत्तेहाद करते हैं और मुकाबला करते हैं तो डबल इंजन वाली हुकूमत खत्म जाएगी। तेलुगु देशम पार्टी के बानी व मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला एन.टी. रामाराव की तस्वीर वाले 100 रुपए के सिक्के की तलब में इजाफा हुआ है। चंद दिन पहले सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने यह सिक्का जारी किया था। अवाम तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद इस सिक्के को हासिल करने के लिए मिंट कंपाउंड और चल्लापल्ली मिंट पहुंची, जहां पर इनकी तवील कतारें देखी गई। टेक्साल के एहलकारों ने 35 ग्राम चांदी का सिक्का 4850 रुपए में फरोख्त किया। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार एन.टी. रामाराव, जिन्होंने तेलुगु इज्जत नफ्स का नारा देते हुए तेलुगु देशम पार्टी का क़याम 1982 में अमल में लाकर अंदरून 1 साल रियासत में इख्तिदार हासिल किया था कि खिदमात का एतराफ करते हुए मरकज ने यह सिक्का जारी किया था। इस सिक्के के साथ ही खुसूसी तौर पर बनाए गए डब्बे में एक किताबचा भी है जिसमें एन.टी. रामाराव की स्वाने हयात और दीगर तफसीलात भी हैं। पहली खीप में 12,000 सिक्के बनाए गए थे जो तमाम के तमाम फरोख्त हो गए हैं। बाद अफराद के 2 या 3 सिक्के खरीदे हैं। इनके मदाहों और तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनों का कहना है कि तेलुगु अवाम को पूरी दुनिया में तब ही पहचान मिली जब एन.टी. रामाराव ने सियासत में कदम रखा है। इससे पहले तेलुगु अवाम को मदारसी कहा जाता था। महकमा मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना में 3 सितंबर को बाज़ मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमा ने कहा कि 1, 2 और 3 सितंबर को रियासत के बाज़ अजला में कहीं कहीं गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना भर में हल्की ता औसत या फिर गरज व चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में कमजोर हो गया है। 77वां उर्स शरीफ हजरत सैयद अब्दुल करीम चिश्ती निजामी कलंदरी के मौके पर एक अजीमशान जलसा अजमत औलिया बरोज मंगल बाद नमाज मगरिब तारीख 29 अगस्त 2023 को मुनक़द किया गया, जिसमें मेजबान उलमा कराम मौलाना शकील अहमद साहब निजामी नाजी मदरसा मदरतुल उलमा तांडुर व काजी मौलाना आमिर नूर खान निजामी इमाम व खतीब जामा मस्जिद नई पेट तांडुर के खिताब के साथ ही मेहमान खुसूसी खतीब अहले सुन्नत शहजादा बंदा नवाज हजरत मौलाना सैयद कलीमुल्लाह हुसैनी अलमारूफ काशिफ पाशा बंदा नवाजी साहब क़िबला ने खिताब फरमाया, जिसकी निगरानी सज्जाद नशीन हजरत अब्दुल गनी पाशा साहब चिश्ती निजामी खलंदरी मिर्जाई ने फरमाई, जिसमें तंजीम अहले सुन्नत व जमात के सदर यूसुफ पटेल और जमी सामे जिम्मेदार कमेटी के साथ कसीर अवाम ने शिरकत की। अवामुल नास को नसीहत करते हुए मेहमान खुसूसी ने अपने खिताब के जरिए लोगों को तवज्जो दिलाई कि निस्बत को मजबूती के साथ थामे रखना और सालिहीन अल्लाह के नेक बंदों की अपने शेख के खूब खिदमत करना, अखलाक को संवारना, रुजुल इलाही अल्लाह के करते हुए अल्लाह से तौबा करना, यही औलियाए का तर्ज जिंदगी था। इसी की तरह तमाम मेहनत करें और बाद जलसे नमाज इशा अदा की गई। शुरका के लिए ताम का भी एहतमाम किया गया। आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम के पातापट्टनम के एक शॉपिंग मॉल में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया। कल शब आग के साथ कसब धुआं भी नजर आया।
जिसकी इत्तला फायर ब्रिगेड के एहलकारों को दी गई। फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता बड़े पैमाने पर माली नुकसान जरूर हुआ है। समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। चंद्रयान 3 के जरिए हासिल करदा एक अहम कामयाबी के तौर पर खलाई जहाज के पेलोड ने चांद के जुनूबी कुतबी खिते में एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन और समेत कई कीमियाई मादों की मौजूदगी का पता लगाया है और हाइड्रोजन की तलाश जारी है। खलाई गाड़ी पर लैंडर मॉड्यूल के जरिए 23 अगस्त को चांद की सतह पर नस्ब रोवर के कैमरों के जरिए किया जाने वाला ये पहला बड़ा इंकशाफ है। इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 रोवर पर लगे लेजर ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रो और LIBS आले ने कुतुब जुनूब के करीब चांद की सतह की पहली बार इन सिटू की नुमाइश की है। इनमें कहा गया है कि ये पैमाइश इस खिते में सल्फर की मौजूदगी के वाज़ेह तौर पर तस्दीक करता है, जो ऑर्बिट पर लगे आला से मुमकिन नहीं था। इसरो ने एक्स में पोस्ट किया और चंद्रयान 3 मिशन साइंसी तजुर्बात जारी हैं। रोवर पर लगी LIBS आला ने पहली बार कुतुब जुनूब के करीब चांद की सतह में सल्फर की मौजूदगी को वाज़ेह तौर पर तस्दीक की है। मध्य प्रदेश में दामुआ के कोतवाली थाना के पुलिस ने जनमत के मशहूर मजहबी मुकाम कंडलपुर के हवाले से सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट के सिलसिले में साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस जराये के मुताबिक हिंदू तंजीमों की जानिब से इस सिलसिले में एक मेमोरेंडम पुलिस सुपरिटेंडेंट को पेश किया गया। इसके बाद कल रात कोतवाली थाना ने साबिक वज़ीर आला मिस्टर दिग्विजय सिंह के खिलाफ मुख्तलिफ दफादात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल मिस्टर दिग्विजय सिंह ने जनमत की मजहबी मुकाम कंडलपुर के हवाले से सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट की थी, जिसके बाद इंतजामिया ने मामले की जांच की, जिसमें कोई वाकया पेश आने का पता नहीं चला। बिहार में जिले रोहतास के शिवासागर थाना इलाके में 4 जुम्मे की सुबह स्कॉर्पियो और कंटेनर के टकराने से 7 लोगों की मौत हो गई है और 5 दीगर जख्मी हो गए हैं। पुलिस जराये ने यहां बताया कि जिले कैमूर के मोहिना थाना इलाके के तहत बाहमूर खास के बाशिंदे सदाशिव शर्मा अपने अहले खाना के साथ स्कॉर्पियो में बुध को गए से वापस आ रहे थे। रास्ते में इनकी स्कॉर्पियो कौमी शायरा नंबर 2 पर पिंकारी गांव के नजदीक सड़क पर खड़े कंटेनर से जा टकराई। स्कॉर्पियो में सवार 7 लोगों की मौत हो गई और 5 दीगर जख्मी हो गए हैं। जराये ने बताया कि महलूकीन की शनाख्त हुई है। जख्मियों को सदर हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। काउंसिलर म्युनिसिपल कमेटी त्राल कश्मीर ताहिर जरगर ने आज टाउन हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने काउंसिल के अराकीन पर तामीराती कामों के इंतखाबात में ताउन न करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि कई काम बुनियादी मेंबरान की रजामंदी के बगैर किए गए हैं, जबकि सब डिस्ट्रिक्ट में हो रहे कई कामों में कोई शफाफियत नहीं है। काउंसिलर ने हुक्काम से इस मामले में मुदाखलत करने और पेशेवाराना तरीके से मामलात की तहकीकात करने की दरख्वास्त की है। जी, मैं ताहिर जरगर, म्यूनसिपल काउंसिलर त्राल, वार्ड 8 शरीफाबाद। एक्चुअली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा और मकसद यही है कि जैसा कि आपने मेरी लास्ट इंटरव्यू में बाइट देखी होगी कि जिसमें मैंने कहा था कि त्राल के जो भी डेवलपमेंटल काम हुए उनमें मैक्सिमम काम ऐसे थे जो कि करप्शन बेसिस पे हुए और कुछ ज़ाती इंटरेस्ट पे हुए हैं। तो उसी सिलसिले में लास्ट टाइम हमने कुछ पिछले कामों का भी एक सर्वे किया था। कुछ फंड्स जो रिलीज़ हुए थे उनको हम ऑडिट कर रहे थे। तो उसमें मैंने देखा कुछ रेजोल्यूशन ऐसे थे जिन पे मेरा सिग्नेचर भी जो है वो मेरा सिग्नेचर नहीं है, उसमें फॉर्जरी की गई है। और जो स्टैंप है, ऑफिशियल स्टैंप जो मेरी है एज ऑफ म्युनिसिपल काउंसिलर त्राल, मेरी दोनों स्टैंप मेरे पास है। तो उन स्टैंप उसको बनाया गया है और उनको यूटिलाइज़ किया गया है, जो मैं आपके सामने आज दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि देखिए ये मेरा सिग्नेचर नहीं है। अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मेरे देखेंगे जिन पे मैं सिग्नेचर करता हूँ उससे मैच बिल्कुल नहीं खाता है। और दूसरी बात ये है कि ये दूसरे वाले पेज को भी मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे भी आप सिग्नेचर को मैं चाहूँगा आप इसको थोड़ा सा फोकस करें। इस पर देखिए सिग्नेचर 2 पेजेस का मैच नहीं हो रहा है। एटलीस्ट एक पढ़ा लिखा इंसान जो सिग्नेचर करता है वो अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क करता है उसमें, तो इसमें बिल्कुल भी
मैच नहीं खा रहा है। और दूसरी बात यह है कि इसमें उन्होंने दूसरे एक हमारी बहन है, काउंसलर है, जिनका नाम अपर्णा पंडिता है, जो वाइफ थी लेट राकेश पंडित जी की, जिनकी डेथ हुई थी अटैक में। तो उनका सिग्नेचर और स्टैम्प भी इसमें किया गया है। मैं चाहूँगा वो भी आप दिखाएं, जबकि वो अभी यहाँ नहीं आ सकती है क्योंकि उनके घर में एक सदमा पहुँचा है और एक थ्रेट परसेप्शन उनके दिल में बना है, जिसकी वजह से वो इतराल उनका आना जाना बिल्कुल भी नहीं रहता है। उसकी स्टैम्प और उसका सिग्नेचर भी किया गया है। तो मैं चाहूँगा इस मसले में डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जम्मू कश्मीर की गरमाई राजधानी श्रीनगर के मिर्जाबाग खानियार इलाके में रोज गोदाम में एक पुरस्कार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में इमारत से आग नमूदार हुई। मालूम हुआ है कि गैस सिलेंडर धमाके में एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ, जिसको इलाज व मालिजी की खातिर नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। आतिशदगी की इस वारदात में 3 दुकानें और एक गोदाम को नुकसान पहुंचा, जबकि लाखों रुपये मालियत के अशिया भी राख की ढेर में तब्दील हो गई। इत्तलात के मुताबिक दोपहर पाइन शहर के मिर्जाबाग खानियार इलाके में उस वक्त सनसनी और खौफ दहशत का माहौल देखा गया जब इमारत में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक आग नमूदार हुई, जिसने आनन फानन 3 दुकानों और गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। फायर एंड इमरजेंसी और मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी, जिसकी वजह से आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। मालूम हुआ है कि सिलेंडर धमाके में दुकानदार भी जख्मी हुआ, जिसको इलाज व मालिजी की खातिर नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुकामी लोगों ने नामानिगारों से बातचीत के दौरान बताया कि 1:25 पर इमारत के अंदर एक पुरस्कार धमाका हुआ, जिसकी वजह से इमारत की दीवारें मुनहदम हुई। उन्होंने बताया कि इब्तदाई तौर पर मालूम हुआ है कि गैस सिलेंडर जोरदार धमाके के साथ फट पड़ा, तहम पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने इस हवाले से तहकीकात शुरू कर दी है। महाराष्ट्र के जलन जिले के हसनाबाद गांव से ताल्लुक रखने वाले 50 साला साइकिलिस्ट भाऊ साहब भावर साइकिल पर रोजाना 50 से 60 किलोमीटर का सफर करके लोगों को समाजी बुराइयों के मुतालिक जानकारी फराहम करते हैं। वो श्रीनगर में अपनी इस मुहिम के दौरान 31 सब एरिया के जियोस मेजर जनरल PBS लांबा से मुलाकात की और इन्हें आर्मी पब्लिक स्कूल में तलबा की खिताब भी किया। श्रीनगर नशीन एक दिफाई तर्जुमान के मुताबिक मौसूफ साइकिलिस्ट ने फौजी अफसरान से बातचीत के दौरान कहा, मेरा इस मुहिम का मकसद लोगों को समाजी बुराइयों के मुतालिक जानकारी फराहम करना है। साइकिलिस्ट का कहना है कि मैं गुज़िश्ता करीब 3 दहाइयों से मुल्क के गोशे व किनारे जा रहा हूँ और समाजी बुराइयों जैसे जहेज वगैरह की कई और आपसी भाईचारे की तशहीर मेरा मिशन है। उन्होंने कहा कि इलाके अलावा अजीम मंशियात, सफाई सुथराई, करप्शन और खाने पीने की आदत वगैरह के मुतालिक नौजवानों के साथ गुफ्तगू भी करता हूँ। उन्होंने JOC के साथ अपने बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरा घर है, ना कोई मेरा मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट नंबर, जहाँ मेरा साइकिल रुकता है वही मेरा घर होता है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोगों को रक्षाबंधन के मुकद्दस मौके पर मुबारकबाद पेश की है। रक्षाबंधन या राखी का त्योहार हिंदू बरादरी के अहम त्योहारों में से एक समझा जाता है। ये भाई बहन के खूबसूरत और अटूट रिश्ते का त्योहार है, जिसको दुनिया भर में मौजूद हिंदू बरादरी के लोग इंतहाई जोश खरोश से मनाते हैं। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर बुध की सुबह ट्वीट के दौरान कहा कि इस मुकद्दस मौके पर मुबारकबाद। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर इनकी सेहत, दराजी उम्र और कामयाबी के लिए दुआ करती हैं और इस दिन हिंदू घरानों में दिया, चावल और राखियों से सजी थाली तैयार की जाती है। इथियोपिया के शुमाली इलाके अम्हारा में जुलाई से अब तक होने वाले झड़पों में कम से कम 183 अफराद हलाक हो चुके हैं। ये इत्तला अक़वाम मुत्तहिदा के एक अहलकार ने दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक के दफ्तर OHCHR के तर्जुमान मार्टा हैडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के मौसलात मालूमात में कहा गया है कि शोरज़दा इलाके अम्हारा में जुलाई से शुरू होने वाले झड़पों में कम से कम 183 अफराद हलाक हो चुके हैं। बयान में कहा गया है कि आलमी इदारे को मौसल रिपोर्ट में बताया गया है कि इथियोपिया में हुक्काम की जानिब से रवा माह के ऑयल में अम्हारा इलाके में हंगामी हालात नाफिज करने के बाद से अब तक 1000 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। OHCHR के तर्जुमान ने कहा कि गिरफ्तार अफराद में से सबसे ज्यादा अम्हारा नस्ल के नौजवान शामिल हैं, जिनके बारे में शुबा के वो फानू नामी मुकामी
रुकन है। हालिया महीनों में अम्हारा के इलाके में वफाकी हुकूमत से मुंसलिक सिक्योरिटी फोर्सेस और फानू अक्सरियत पसंदों के दरमियान झड़पों में दर्जनों अफराद हलाक हो चुके हैं। युगांडा के सदर यावेरी मोसिफिनी ने सेहत और इंसानी बुनियादों पर 200 कैदियों को माफी देकर रिहा करने का हुक्म दिया है। युगांडा की जेल सर्विस के तर्जुमान फ्रैंक बाइन ने बताया कि जिन लोगों को माफ किया गया वो तमाम युगांडा के बाशिंदे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये पहला मौका है जब सदर जमहूरिया ने कैदियों को माफ किया है। उन्होंने मजीद कहा कि 2021 में सदर ने 800 कैदियों को माफ किया था। जेल हुकाम की तरफ से पीर के रोज जारी करदा बयान में कहा गया है कि सदर की तरफ से माफी का इल्तिजाम मुल्की कवानीन में शामिल है। मिस्टर फ्रैंक बेन ने मुकामी मीडिया को बताया कि मशावरती कमेटी के 200 की फेहरिस्त देने से कबल जेर गौर लाने के लिए 1800 नामों की फेहरिस्त भेजी थी। उन्होंने कहा कि माफी हमदर्दी का इशारा है और ये मुजरिमों के लिए इस्लाह का मौका होता है। जेल हुक्काम के मुताबिक मुल्क के जेलों में कम अज कम 72,620 कैदी मौजूद हैं, जो कि मुल्क की तमाम जेलों की गुंजाइश से 3 गुना ज्यादा है। शाम के मशरकी सूबे में अमरीका हिमायत याफ्ता 2 ग्रुपों के दरमियान ग्रुपों में झड़प हुई, जिसमें 18 लोगों की मौत और 15 जख्मी हो गए हैं। सेरिन एब्रिवेटरी ने कहा कि पीर के रोज दिलजोर में कुर्दों की जेर क़यादत सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स SDF और इसके मातहत काम करने वाले अरब अक्सरियती ग्रुप मिलिट्री काउंसिल के दरमियान झड़पें शुरू हुई हैं, जबकि दोनों धड़ों के दर मुशतरका तौर पर इस्लामिक स्टेट दाइश का मुकाबला किया था। बरतानिया के वॉच डाक ग्रुप सेरियन एब्रिवेटरी के मुताबिक महलूकीन में 2 शहरी मिलिट्री काउंसिल से वाबस्ता 10 अहलकार, SDF के 6 अहलकार शामिल हैं। दोनों फरीकों के दरमियान कशीदगी में उस वक्त इजाफा हुआ जब SDF ने शुमाली मशरकी सूबे अल हस्का में मिलिट्री काउंसिल के रहनुमा अहमद अबू खौलका को शुमाली हिंदुस्तान तुर्की के साथ मुबैना ताल्लुकात के इल्जाम में हिरासत में लिया है। वाशिंगटन में अमेरिका कौमी चिड़ियाघर को मंगल के रोज बम की धमकी मिलने के बाद खाली करवा दिया गया। पुलिस की तहकीकात में पता चला है कि चिड़ियाघर के हुक्काम ने चिड़ियाघर में अपने बयान में कहा कि बम की धमकी मिलने के बाद चिड़ियाघर को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। इसे दोबारा खोलने की इजाजत मिलने पर इसकी तफसीलात पोस्ट कर दी जाएगी। दिगर तमाम अजायब घर खुले हैं। एहतियात के तौर पर अमला और आम लोगों को निकाल लिया गया है और मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट तहकीकात कर रहा है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि चिड़ियाघर को एहतियात के तौर पर खाली कराया गया था और इसकी टीम वाक़े की तहकीकात कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में शुमाली साहिल के जजीरे पर हेलीकॉप्टर के हादसे में मरने वाले अमरीकी बहरिया के 3 अहलकारों की बक़ायात बरामद कर ली गई हैं। अमरीकी मेरियन नेशनल फोर्स ड्रोन MRFD ने मंगल की रात अपने बयान में कहा कि 3 अहलकारों की लाशें ऑस्ट्रेलिया के शुमाली खिते एंटी के दारुल-हुकूमत ड्रोन में पहुंचा दी गई हैं। 23 अहलकारों के साथ उड़ान भरने वाले स्प्रे MV-22B हेलीकॉप्टर इतवार की सुबह मेलोल जजीरे पर ड्रोन से तकरीबन 80 किलोमीटर शुमाल में तरबियती मश्क के दौरान गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 3 अहलकारों की मौत हो गई थी। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। GHMC में रहने वाले शहरियों को बेहतरीन खिदमात के लिए वार्ड ऑफिस का क़याम। GHMC हुदूद में कायम 13 वार्ड दफातर के इफ्तिताह बाद रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव का खिताब। तेलंगाना हुकूमत का मकसद रियासत के ज़राअत को आलमी सतह पर ले जाना है। अमरीका के दौरे के मौके पर रियासती वज़ीर निरंजन रेड्डी का खिताब। घरेलू पकवान गैस की कीमत में 200 रुपये की कमी इंतखाबी हरबा। CPI के कौमी सेक्रेटरी नारायणा की मरकजी हुकूमत पर तनकीद। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में कमजोर हो गया। तेलंगाना में 3 सितंबर को बाद मुकामात पर शदीद बारिश का इम्कान। हिंदुस्तानी चांद मिशन चंद्रयान 3 से मिली एक अहम कामयाबी। खलाई जहाज के पेलोड ने चांद की जुनूबी खिते में कीमियाई मादों का लगाया पता।
हाइड्रोजन की तलाश जारी। बिहार के जिले रोहतास में खौफनाक सड़क हादसा, कंटेनर और स्कॉर्पियो के टकराने से 7 अफराद की मौत, दीगर 5 जख्मी। इथियोपिया के शोरजदा इलाके अम्हारा में खौफनाक झड़पों में 183 लोगों की मौत, अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ के दफ्तर के तर्जुमान का बयान। युगांडा के सदर ने इंसानी बुनियाद पर 200 कैदियों को रिहा करने का दिया हुक्म, युगांडा के जेल सर्विस के तर्जुमान ने किया इंकशाफ। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।